कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ एक बुक बिल्ड प्रोसेस है जिसकी टोटल वैल्यू 523.07 करोड़ है। ये मिक्स है फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी और ऑफर फॉर सेल का। इसमें फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी में 0.96 करोड़ शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं जिनकी वैल्यू है 450 करोड़ रुपीस, और ऑफर फॉर सेल में 0.16 करोड़ शेयर्स जिनकी वैल्यू है 73.07 करोड़ रुपीस। ये इश्यू लाया जा रहा है 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 445 से 468 रुपीस इसकी प्राइस बैंड है, यानी कि एक बुक बिल्ड प्रोसेस है। इसका लॉट साइज है 32 शेयर्स के मल्टीपल्स में आप बिड कर सकते हैं। एनएसई और बीएसई दोनों ही एक्सचेंजेस पे इस स्टॉक की लिस्टिंग होगी। आईपीओ ओपन होगा 7 फरवरी 2024, क्लोज होगा 9 फरवरी को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड होगा 12 फरवरी। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स यानी कि जिन इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे उनके पैसे रिफंड शुरू किया जाएगा 13 फरवरी, और जिनको अलॉट हो जाएंगे 13 फरवरी को उनके डीमैट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट है 14 फरवरी। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट, यानी कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो 9 फरवरी शाम 5 बजे तक आप यूपीआई मैंडेट को क्रिएट कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम एक लॉट यानी कि 32 शेयर्स 14,976 रुपीस की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और मैक्सिमम 13 लॉट्स 416 शेयर्स और 1,94,688 रुपीस की एप्लीकेशन दी जा सकती है। एचएनआई इन्वेस्टर्स में स्मॉल एचएनआई इन्वेस्टर्स मिनिमम 14 लॉट्स मैक्सिमम 66 लॉट्स यानी कि 448 शेयर्स मिनिमम, 2,112 शेयर्स मैक्सिमम। एप्लीकेशन साइज होगा 2,09,664 रुपीस मिनिमम एप्लीकेशन साइज होगा स्मॉल एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए। मैक्सिमम साइज होगा 9,88,416 रुपीस। बिग एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है, बट मिनिमम शेयर्स उनको 67 लॉट्स में या फिर 2,944 शेयर्स 10,03,392 रुपीस की मिनिमम एप्लीकेशन डालनी होगी। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग प्री इशू है 24.01%। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 1999 में हुई थी। 2015 में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का पहला नॉन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस एंटिटी बना जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला। इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में, और ब्रांच बेस्ड ऑपरेटिंग मॉडल पे कंपनी काम करती है। ये टारगेट करते हैं मिडिल इनकम कस्टमर सेगमेंट को जिनके एनुअल इनकम 0.4 से 5 मिलियन है, यानी कि 4 लाख से 50 लाख रुपए तक जिनकी एनुअल इनकम है, उन कस्टमर्स को ये टारगेट करते हैं। इनका एम है कि ऐसे कस्टमर्स के लिए ये प्राइमरी बैंकर बन जाएं, और उसके लिए वो अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करना चाहते हैं जैसे कि कस्टमर सर्विस, फिजिकल ब्रांचेस और डिजिटल चैनल्स। इनका हेडक्वार्टर पंजाब के जालंधर में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में, यानी कि इन 5 जगहों पे इनकी प्रेजेंस है। टोटल 172 ब्रांचेस हैं, 174 एटीएम्स हैं। इनकी ज्यादातर ब्रांचेस रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में हैं, जो कि 24 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती हैं। ब्रांच का एक बहुत ही वेल डिफाइंड निश है जो कि केटर करता है मिडिल इनकम ग्रुप को, और स्पेशल एम्फेसिस इनकी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज पे रहती है। इनकी टोटल लोन बुक का 99% से ज्यादा पार्ट सिक्योर्ड लोन्स में है, यानी कि ज्यादातर इनके जो लोन्स हैं वो किसी न किसी कोलैटरल से सिक्योर्ड हैं, जिसमें से 84% के आसपास वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज से सिक्योर्ड हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इनके लोन बुक का अगर एवरेज टिकट साइज देखें तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एमएसएमई एंड ट्रेडिंग, और तीसरा है मॉर्गेज लेंडिंग प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर का जो इनका टिकट साइज है करीब 1.23 मिलियन रुपीस यानी कि 12,30,000 रुपए, 1.82 मिलियन रुपीस यानी कि 18,20,000 रुपीस एमएसएमई और ट्रेडिंग सेगमेंट में आता है, और मॉर्गेज लेंडिंग में 1.16 मिलियन रुपीस यानी कि 11,60,000 रुपीस। कंपनी के पास 1,827 एम्प्लॉइज हैं। आरओई कंपनी की है 16.45%, डेट टू इक्विटी 0.95%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.33% और प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.81। आईपीओ से पहले कंपनी की ईपीएस है 26.48 जो कि आईपीओ के बाद घट के हो जाएगी 24.19 रुपीस। पी रेशियो इस समय है 17.68 जो कि आईपीओ के बाद घटकर हो जाएगा 19.35। जो भी पैसा इस आईपीओ से कलेक्ट होगा उसमें से जो ऑफर फॉर सेल वाला कलेक्शन है वो तो डेफिनेटली प्रमोटर्स या उन शेयर होल्डर्स के पास जाएगा जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं इस आईपीओ में। बट जो पैसा फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी से कलेक्ट किया जाएगा उसमें बैंक अपना टियर 1 कैपिटल बेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती है और फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करना चाहती है। ध्यान रखिएगा ये सारा पैसा जो कंपनी के इस्तेमाल में लिया जाता है ये पहले इसमें से जो आईपीओ में होने वाला खर्चा है वो अलग निकाल दिया जाता है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इस समय करीब 10% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस स्टॉक पर चल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।